नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि क्या नात, जब शायर लोग नात लिखते हैं तो उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए तू और तेरा इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखें, इस हवाले से दो तरह के मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए तू और तेरा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिनका ये मौक़िफ़ है वो कहते हैं ये बेअदबी में शुमार होता है, इस तरह के अल्फाज ना यूज़ किए जाएँ, बल्कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की नात लिखी जाए, पढ़ी जाए तो आप अलैहिस्सलाम के लिए आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो बहुत सारे उलमा हैं, मुतक़द्दिमीन, और जब उनकी नातें पढ़ते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में उन्होंने नात लिखी है तो उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में तू और तेरा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये जो नात इसका एक आप कह लें वज़न भी इस तरह बाज़ औक़ात बन जाता है, और ये ज़रूरत शरई के तौर पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वाह वाह क्या जूदो करम है शाये बदहा तेरा। अब इसमें इमाम अहले सुन्नत ने तेरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस तरह व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। तो इसमें भी अब देखें काफ़ ज़मीर है, तेरा का लफ्ज़ यानी तू या तेरा इस तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। कोई भी मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं करता। तो ये अल्फ़ाज़ जो है ना नात की ज़रूरत जो उसका वज़न होता है उसके मुताबिक इस तरह के अल्फ़ाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तू और तेरा। तो बहरहाल अगर कोई इस्तेमाल करता है तो कर सकता है, शरअन नाजायज़ और गुनाह नहीं है। और जो नात लिखते हैं और आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक है, दुरुस्त है। तो बहरहाल दोनों तरह आप भी इस्तेमाल कर सकते हो और तू और तेरा भी दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अमाल का दारोमदार नियतों पर है।